हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 25 जनवरी 2026 से राहु शतभिषा नक्षत्र का तीसरे चरण में प्रवेश होना आपके जीवन में क्या फल देने वाला है, क्या एक सकारात्मक रिजल्ट देने वाला है। यहाँ पर चौथा चरण यानी 25 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है। देखिए, शतभिषा नक्षत्र राहु का स्वयं का नक्षत्र है। आपने देखा होगा आपकी मिथुन राशि का स्वामी बुध है, जहाँ से राहु की स्थिति 9वें भाव में बैठी है। 9वें स्थान में बैठना और राहु की 3 दृष्टि पड़ना क्या विशेष मायना रखती हैं। राहु का शतभिषा नक्षत्र चरण का क्या मतलब होता है। चौथे चरण में आपने देखा होगा 23 नवंबर 2025 से, जहां राहु आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर गए, जहां पर शतभिषा नक्षत्र में आए और शतभिषा अपने स्वयं के नक्षत्र में। लेकिन आपने देखा होगा उम्मीद लगा करके बैठे थे कि भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य स्थान में राहु बैठ गए हैं, जहां पर हमारे कुछ काम बनेंगे। लेकिन बंधु, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। मानसिक टेंशन, तनाव, दाम्पत्य जीवन, कार्य क्षेत्र, काम बनते बनते रुकना, मेहनत करते भाग्य का साथ न मिलना, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, यानी ये 9वां भाव यात्राओं का होता है। ये भाव पिता का होता है, धार्मिक क्षेत्र का होता है। पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखा, यात्राओं का लाभ न मिलना, यहाँ पर कई महीनों से हमें संघर्ष झेलना पड़ा। लेकिन अब ये राहु यहाँ पर अपने शतभिषा तीसरे चरण में आकर के हमें 15 डिग्री में बलवान होकर के क्या लाभ देगा, इस खास बात की महत्वपूर्ण चर्चा आज करते हैं। क्या वीडियो के अंत में उपाय करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। बंधुओं, आपका यानी ये 9वां भाव, यहाँ पर राहु पहली प्राथमिकता घर में आपके कलेश और पराक्रम को दूर करेगा, यात्राओं का, व्यापारिक यात्राओं का लाभ देगा, दाम्पत्य जीवन में कोई इशू चल रहा था उसको समाप्त करेगा। यहाँ पर देखिए, बहुत मायनों में राहु आपको एक सकारात्मक रिजल्ट भी देगा। राहु विदेश संबंधित यात्राओं को बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है, जहाँ पर कार्य क्षेत्र चाहे जॉब का हो, चाहे आपका रियल एस्टेट शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे प्रॉपर्टी से हो, लेकिन यहाँ इन कार्यों में बहुत मायना रखेगा। तीसरा चरण शतभिषा का और दूसरा चरण शतभिषा का। यहाँ पर राहु 15 डिग्री में तीसरे चरण में यानी 28 मार्च तक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। दूसरा चरण 28 मार्च से और 30 मई के मध्यस्थ बीच में रहेगा। 126 दिन का टारगेट ये पूरा रहेगा दोनों चरणों का, जहाँ से इन दोनों चरणों में आपको राहु तीसरी दृष्टि यानी राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ जाएगी लगन पे। यहाँ पर मन स्थिर नहीं बनना था, काम बनते बनते रुक रहा था, मन स्थायी नहीं था, क्योंकि राहु भ्रम और माया का कारक है। आशा ये बनी हुई थी कि काम ये बनेगा कि नहीं बनेगा, काम ये करें कि नहीं करें, लाभ मिलेगा या कुछ हमको नुकसान होगा, ये संशय और भ्रम का कारक बना हुआ था। राहु इन्हीं के कारण ये कारक माना गया है। बंधु, अब ये 5वीं दृष्टि से राहु यहाँ पर आपको काम करने की प्रबल क्षमता देगा। काम बनेंगे, चाहे वो मांगलिक कार्य हो, कार्य क्षेत्र हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजनेस यानी शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य हो। पंचम भाव को देखना, लगन को देखना, मनोबल को मजबूत करना, यहाँ राहु का काम रहेगा। मायना ये रखता है 7वीं दृष्टि की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले हम तीसरे चरण यानी राहु के शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण की आज खास चर्चा हो रही है, क्योंकि राहु यहाँ पर भाग्य स्थान में एक वृक्ष की तरह पौधा तैयार हो गया, लेकिन शाखाएं इसकी जो प्रबल होती हैं वो चरण महत्व रखते हैं। किस चरण में टारगेट करेगा, क्योंकि ये तीसरे चरण में 15 डिग्री पे बलवान हो जाएगा, युवा अवस्था में हो जाएगा। मायना ये रखेगा कि राहु आपके यहाँ पर 7 कुंडली खोल के देखिए, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा कुंडली में छिपा होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, बिजनेस, व्यापार का और दाम्पत्य जीवन, शेयर मार्केट का कोई भी कार्य क्षेत्र क्यों ना हो, आपका विदेश यात्रा से रिलेटेड क्यों ना हो, लेकिन बंधुओं मानसिक टेंशन चौथे चरण में दे रहा था। यहाँ से अगर चर्चा करते हैं तो चंद्रमा के साथ राहु ना हो, सूर्य के साथ ना हो, इनकी युक्ति अगर राहु के साथ बन जाती है तो मानसिक टेंशन, काम बनते बनते रुकना, स्वास्थ्य और हेल्थ में परेशानी देना, यानी कोई गाड़ी वाहन बार बार खराब होना, घर में शुभ काम न होना, कार्य क्षेत्र में यानी व्यर्थ के बाद विवाद, धोखाधड़ी, ये भ्रम और भय का कारण राहु बन जाता है। अगर ऐसी स्थिति लगती है,
कुंडली खोल के देख लीजिएगा, तो आप अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं। 2026 में वीडियो के माध्यम से नंबर चले हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बाबा की कृपा बनी रहे, हमारी नई जानकारी समय समय पे प्राप्त होती रहे। यानी राहु की 7वीं दृष्टि की बात करते हैं तो सूर्य की राशि पे जा रही है। सूर्य और यहाँ पर राहु से संबंध अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ पर देखिए पराक्रम की दृष्टि से थोड़ा यानी पारिवारिक संबंध भाई बहनों के साथ अच्छे रखिएगा, सामंजस्य बना करके रखिएगा। यहाँ पर ये राहु बलवान अवस्था में पराक्रम को देखेगा तो टेंशन भी न दे आपको, थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है। राहु अच्छा सकारात्मक लाभ देगा। मनोबल कमजोर था उसको बलवान करेगा, पराक्रम को मजबूत करेगा। काम नहीं बनना था उसको एन केन प्रकार साम दाम दंड भेद नीति से राहु बना करके बाहर निकालेगा आपको। चाहे भले ही सूर्य की राशि में दृष्टि जा रही है, लेकिन नौकर शाह का भाव होता है, अंतर्राष्ट्रीय यानी सोशल मीडिया का भाव होता है, ये पराक्रम ऑनलाइन का भाव होता है। इन कार्य क्षेत्र करने वाले को बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट इस क्षेत्र में भी अच्छा लाभ देने का योग बनाएगा। विशेष करके यहाँ ऑनलाइन वालों को बहुत अच्छा लाभ देगा, यानी नौकर शाह को अच्छा लाभ देगा। चलते हैं, आइए बात करते हैं जहाँ पर राहु की ये 9वीं दृष्टि इस भाव पे आ रही है, पंचम भाव पे, लगन से भाव है। क्योंकि मिथुन राशि है का स्वामी बुध बनता है और राहु भी बुध का मित्र है। तो जहाँ से पंचम भाव पे दृष्टि जाना, इस भाव का मायना रखिएगा। तीसरा चरण 15 डिग्री का, इस भाव के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही प्रभाव होते हैं। अगर पॉजिटिव लेकर के चलते हैं तो उच्च शिक्षा विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी का यहाँ रिजल्ट बनाएगा। प्रेम संबंधों की चर्चा करते हैं तो जहाँ मानसिक टेंशन, तनाव, असमंजस की स्थिति चल रही थी, छोटी छोटी बातों पे मानसिक टेंशन दे रहा था, ये काम बनाएगा। हायर एजुकेशन, IT सेक्टर हो, चाहे कंप्यूटर हो, डॉक्टर इंजीनियर हो, चाहे राजनीति से बिलोंग करते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पर भी ये राहु बहुत बलवान अवस्था में आपको, शुक्र मित्र की राशि है, अच्छा रिजल्ट देने के तीसरे चरण में योग बनाने का काम करेगा। राहु स्वयं के नक्षत्र में चौथे चरण में सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिला आपको। 23 नवंबर से आप उठा करके दीजिए। आपको बार बार ये मालूम था कि राहु अच्छा आ गया है, अपने नक्षत्र में आ गया है कि रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रिजल्ट सकारात्मक नहीं मिला। यहाँ पर बनते बनते कामों को रोकना। कुछ काम बने जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति सही थी। जहाँ पर एक राहु कुंडली स्थिति सही नहीं थी, विश्वोत्तरी, महादशा, प्रत्यंतर भी मायना रखती हैं। ऐसे ही राहु के चरण भी बहुत बड़े बारीक से महत्व रखते हैं। क्योंकि राहु आप समझिए एक पेड़ की शाखा है, नीम है। तो राहु अगर यहाँ क्षणबद्ध स्थिति थे दूसरे और यानी तीसरे चरण में मजबूत अवस्था में राहु रिजल्ट दिखता है, तो यहाँ अब ये राहु यहाँ मजबूत स्थिति को कायम करेगा। चाहे घरेलू माताएं, किसान भाई हैं, उन सब के लिए राहु कृषि प्रधान, लोहे से संबंधित काम करने वाले हैं, खनिज पदार्थों का काम करने वाले हैं। यहाँ पर राहु रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं, छोटे छोटे काम करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, ठेल ढकेल का भी काम करने वाले हैं, मेडिकल से जुड़े हुए काम करने वाले हैं, कृषि प्रधान है। उन सबको भी राहु यहाँ कारक ग्रह, कलयुग का राजा माना गया है। राजनीति में बहुत बड़ा उथल पुथल करने वाला ग्रह माना गया है। राहु भी कुंडली में राजयोग प्रदान करता है। बहुत बड़ा धनवान बनने का योग राहु ही प्रदान करता है। छोटे से घर में क्यों न जन्म लिया हो, लेकिन राहु अगर अच्छा है कुंडली में तो वो सर्वश्रेष्ठ उच्च पद पर बैठाने का योग राहु ही बनाता है। जब भगवान विष्णु के साथ छल करके सामदान दंड भेद से अमृत पान कर गया तो ये साधारण व्यक्ति को तो बहुत ऊंचाई पे पहुंचाता है। उपाय क्या करने हैं? शंकर भगवान का रुद्राभिषेक, राहु के बीज मंत्र का जाप, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौसा राहु नमः। एक मोर पंख घर पे रखिए, मोर पंख शीर्षोहतनी के। राहु के नेगेटिव प्रभाव उनको दूर करने के लिए मोर पंख बताया। जहाँ पर आवारा कुत्तों को कुछ खिलाना, शंकर जी का रुद्राभिषेक करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, राहु के बीज मंत्र का जाप करना, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम गंग गणपते इस मंत्र की भी माला का जाप करना आपके लिए श्रेष्ठकारी लाभदायक रहेगा। अब वीडियो को विराम करते हैं, फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।